आज हम प्रकाश का अपवर्तन एक टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट एकदम है, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन होता क्या? अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो कुछ मुड़ जाती है, इसी को कहा जाता है अपवर्तन। प्रकाश की किरणें परिभाषा में देखें कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। कहाँ से? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे हवा से प्रकाश की किरणें किस में चल रही हो? जल में चल रही हो। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि यह एक कांच है और यहाँ पे हवा माध्यम है और ये कांच माध्यम है, तो हवा से चलने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। और जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। और यह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो चुकी है, कुछ मुड़ चुकी है, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बीचों बीच एक लंब रेखा इस पर खींची गई है जिसको कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई है, इसे आपतन कोण कहा जाता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। दूसरी तरफ यही किरण जब वापस अपने माध्यम में फिर से निकल जाती है तब इसको कहा जाता है निर्गत किरण। यहाँ पे यह देखा जाए कि अभिलंब और यह अपवर्तित किरण दोनों काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए इस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम में अपवर्तित किरण और अभिलंब नज़दीक नज़दीक हो, बीच में कोण बहुत कम बना हो, छोटा कोण बना हो, तो माध्यम कैसा होगा? वह सघन माध्यम होगा। अगर आपतित किरण, यदि प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हो जाती तो ऐसे माध्यम को कहा जाता है विरल माध्यम। प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हो तो विरल माध्यम, और अभिलंब के नज़दीक हैं प्रकाश किरण तो सघन माध्यम। यही सघन माध्यम जब बहुत ही अधिक सघन हो जाता है तो प्रकाश की किरणें इसमें अपवर्तित नहीं हो जाती, यह कैसा? अपारदर्शी हो जाता है। अपवर्तन के कुछ नियम यहाँ पे समझ लें। एक नियम यहाँ पे है अपवर्तन के नियम। तो कितने नियम हैं अपवर्तन के? 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम कि जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक नियम तो यह हो गया। दूसरा नियम क्या है कि ये 2 माध्यम हुआ, एक हवा और एक कांच, 2 माध्यम हुआ, तो दोनों माध्यम में जो कोण यहाँ पे बन रहा है, यह कोण किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों कोण का जो अनुपात होगा, साइन आई और साइन आर का अनुपात ही नियतांक होता है। इतना अगर याद रहेगा तब भी ये दूसरा नियम हो गया कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वह एक नियतांक होता है। नियतांक को n से दिखाया जाता है और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है तो इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।